जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। 16 चिन्ह। एक बार पंडित धर्मदेव जी अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उनके साथ में वसंताबाई और चंदा मौसी भी थी। मार्ग में गुंडा नामक एक छोटा सा गांव आया। उस गांव में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति थी। संध्या काल की आरती के समय धर्मदेव जी अपने तीनों पुत्रों को लेकर मंदिर में दर्शन के लिए पधारे। आरती का समय हो जाने से घंटारव और झालर तथा नगाड़े की ध्वनि गूंज उठी। उसी के साथ ठाकुर जी की आरती शुरू हो गई। पुजारी जी आरती उतार रहे थे और बाल प्रभु घनश्याम ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। ठाकुर जी की मूर्ति सिंहासन पर से उतरकर घनश्याम के पास आ पहुंची और अपने गले में से हार निकालकर घनश्याम के गले में पहना दी। फिर ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। यह दृश्य पुजारी ने देखा और धर्मदेव जी ने भी देखा। इतना ही नहीं, उस दृश्य को दर्शन करने के लिए आए हुए सभी भक्तों भाविकों ने भी देखा। उसके पश्चात यह बात पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे मंदिर में घटित हुई वह घटना राजा गुमान सिंह के कानों तक पहुंची। राजा ने दूसरे दिन प्रातःकाल में घनश्याम की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक नौकर को भेजा और उसे आदेश दिया कि वह धर्मदेव जी के तीनों पुत्रों को लेकर प्रातःकाल 10 बजे राज दरबार में उपस्थित हों। दूसरे दिन प्रातःकाल में धर्मदेव जी अपने तीनों पुत्रों को लेकर राजा गुमान सिंह के दरबार में पहुंचे। राजा ने धर्मदेव जी से पूछा, सभी को चमत्कार दिखाने वाला आपका पुत्र घनश्याम कौन है? धर्मदेव जी ने घनश्याम के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा मंझला पुत्र घनश्याम है। राजा मन में सोचने लगा, यदि घनश्याम भगवान होंगे तो ये दो बातें सत्य सिद्ध होंगी। शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान की परछाई नहीं होती, और दूसरी पहचान यह है कि भगवान के चरण में 16 चिन्ह होते हैं। यदि घनश्याम भगवान होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, यदि नहीं होंगे तो निश्चित रूप से यह कोई आडंबर होगा। इस प्रकार काफी सोच विचार करके राजा ने धर्मदेव जी को बाहर खुले चौक में बुलाया। उनके साथ ही घनश्याम जी को भी बुलाया। परंतु यह क्या! राजा यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि धर्मदेव जी की परछाई पड़ रही थी लेकिन घनश्याम जी की नहीं। उसके पश्चात राजा ने घनश्याम को पांव फैलाकर बैठने को कहा। घनश्याम ने एक आसन पर बैठकर अपना पांव लंबा कर दिया। अब तो राजा के आनंद की सीमा ही नहीं रही। उसने देखा कि घनश्याम के दाहिने पांव में अष्टकोण, ऊर्ध्व रेखा, स्वस्तिक, जामुन, जो, वज्र, अंकुश, केतु और पद, इस प्रकार कुल 9 चिन्ह थे। बाएं पांव में त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष्य, मीन, अर्धचंद्र तथा व्योम, इस प्रकार के कुल 7 चिन्ह थे। उसके अतिरिक्त दोनों पांव में ऊर्ध्व रेखा अंगूठा और अंगुलियों के बीच से निकलकर पांव के तलुए की तरफ जाती है। राजा गुमान सिंह को विश्वास हो गया कि घनश्याम कोई सामान्य बालक नहीं, भगवान नारायण है। वे अत्यंत ही आनंदित हो उठे। उनकी रानी कुंवरबा की प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा और रानी ने घनश्याम के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें नमन किया। उसके पश्चात राज दरबार में एक सुंदर पलंग बिछाई गई और उस पर रेशम की तकिया और गद्दा लगाया गया। उसी पर धर्मदेव जी के साथ घनश्याम जी को बिठाया गया। राजा ने चंदन, कुमकुम और फूलों से उनकी पूजा की और बाद में उनकी आरती उतारी। इस विधि के पश्चात राजा ने घनश्याम को मखमल की सोने की जड़ी बूटी की गई टोपी और सुरवाल भेंट किए। इस प्रकार मान सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। तीसरे दिन धर्मदेव जी और भक्ति माता तीनों पुत्रों को साथ में लेकर अन्य तीर्थों की यात्रा पर निकले। यात्रा करते हुए वे लखनऊ और कानपुर होकर अयोध्या वापस लौटे। तीनों भाइयों में इच्छाराम सबसे छोटे थे। अभी तो वे चलना भी नहीं सीखे थे, इसलिए वसंता भाई इच्छाराम को उठाकर चलती थीं और घनश्याम भक्ति माता की उंगली पकड़कर चलते। रास्ते में घनश्याम ने हट करते हुए कहा भक्ति माता से, इच्छाराम को उठाकर चलती हो, मुझे क्यों नहीं? यह सुनकर भक्ति माता ने कहा, बेटा, इच्छाराम तो अभी बहुत छोटा है और उसका वजन भी बहुत कम है। इसके अलावा वह चल भी नहीं सकता। तुम्हारा वजन ही कितना है, तुम तो चलना भी जानते हो, इसलिए तुम्हें चलना चाहिए।
घनश्याम ने कहा, माँ, मेरा कोई वजन नहीं है, मेरे पाँव थक गए हैं। मेरी अपेक्षा इच्छाराम का भार अधिक है, फिर उन्हें उठाकर क्यों ले जाती हो? इतना कहकर घनश्याम ने अपने संकल्प से इच्छाराम का वजन बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बसंता माई इच्छाराम को नीचे रखकर भक्ति माता से कहने लगी, इच्छाराम का भार अचानक क्यों बढ़ गया? फिर भी उन्हें आप उठाकर ले जाती हैं। भक्ति माता ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह तो घनश्याम का प्रताप है। उन्हें चलने की इच्छा नहीं है, इसलिए घनश्याम ने ही इच्छाराम के अंदर भार रख दिया। चंदा मौसी, आप घनश्याम को उठा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंदा मौसी ने घनश्याम को उठा लिया, परंतु थोड़ा भी वजन महसूस नहीं हुआ। बालक घनश्याम की यह युक्ति देखकर धर्मदेव जी और भक्ति माता हंसने लगे। इस तरह घनश्याम जी ने ऐसी अनेक लीलाएं की। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है, घनश्याम जी ने हिंसा बंद करवाई। धर्मदेव जी के साडू भाई बल्दीधर और उनके भाई मुरली गंगाधर, ये दोनों राजा की सेना में सिपाही थे। एक बार राजा की सेना घूमते घूमते बल्लमपर्री गांव में आ पहुंची। धर्मदेव जी ने सोचा, वहां से बल्लमपर्री गांव नजदीक में है, अतः वहां जाकर बल्दीधर और मुरली गंगाधर से मुलाकात कर लूं। यही सोचकर घनश्याम और राम प्रताप जी को लेकर धर्मदेव जी बल्लमपर्री गांव के लिए प्रस्थान कर गए। बल्लमपर्री गांव की सीमा पर एक बगीचा था, वहीं पर राजा की सेना का पड़ाव था। बगीचा के दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा था। धर्मदेव जी ने चौकीदार से कहा, मुझे बल्दीधर और मुरली गंगाधर से मिलना है। वे दोनों राजा की सेना में सिपाही हैं, कृपया मुझे उनके पास ले चलो। चौकीदार ने कहा, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। इतना कहकर चौकीदार उन्हें एक पीपल के पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ के पास एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ था। उस तंबू में राजा और उसके कुछ सिपाही बैठकर गाय, बकरा आदि जानवरों का वध करा रहे थे। पंडित धर्मदेव जी उस भयानक क्रूरता को देखकर सिहर गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। तंबू के अंदर क्रूरता पूर्वक जानवरों का वध होते हुए देखकर धर्मदेव जी को भारी आघात हुआ। उनका चेहरा उदासी से भर गया। घनश्याम ने पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? धर्मदेव जी ने तंबू के दरवाजे की ओर इशारा किया। घनश्याम तंबू के अंदर गए और वहां हो रहे पशुओं के वध को देखकर उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने कुछ संकल्प किया। परिणाम स्वरूप राजा की सेना के सभी हाथी घोड़े अपनी अपनी जंजीरें तोड़कर पागलों की भांति तंबू की तरफ दौड़ पड़े। कुछ हाथी अपने अपने सूंडों से तंबू को उखाड़ने लगे और कुछ हाथी तंबू के अंदर घुस गए। चारों ओर घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चीत्कार से गांव के आसपास हड़कंप मच गया। तंबू के अंदर जो सिपाही थे वे जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। उस समय राजा खुले शरीर बैठा हुआ था। वह भी पागल हाथी को देखकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसकी लंगोटी छूट गई और हाथ से किसी तरह लूंगी थामकर वह पीपल के वृक्ष की तरफ दौड़ा और वहीं पर छिप गया। उधर हाथी भी दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे पेड़ की तरफ आया। उसे देखकर राजा शीघ्र ही पीपल के वृक्ष पर चढ़ गए और हाथी दौड़ता हुआ दूर निकल गया। यह दृश्य देखकर घनश्याम अपनी दिव्य शक्ति से पेड़ के अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने पेड़ को झकझोरना शुरू कर दिया। पेड़ की सभी डालियां हिलने लगीं और पेड़ों के पत्ते नीचे झड़ने लगे। ऐसी स्थिति में राजा भयभीत होकर कांपने लगे। उसने देखा कि धरती कांप रही है। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे धरती कांप रही है। उसे धीरे धीरे अपने पापों का पश्चाताप होने लगा। वह जोर जोर से रोता हुआ कहने लगा, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। चिल्लाता हुआ वह प्रार्थना करने लगा। उसे भय था कि अभी वह हाथी नीचे गिरा देगा और उसी के साथ मेरा काम तमाम हो जाएगा। जिस समय यह राजा गिड़गिड़ाते हुए घनश्याम से बचाने की प्रार्थना कर रहा था, उस समय घनश्याम ने वृक्ष में रहते हुए कहा, तुम और तुम्हारे सैनिक निर्दोष पशु पक्षियों की हिंसा करके घोर पाप कर रहे हो, इसलिए मैं क्रोधित हो उठा हूँ। यदि तुम लोगों को जीवित रहना है तो आज प्रतिज्ञा करो कि कभी भी हिंसा नहीं करोगे, अन्यथा
कुछ ही क्षणों में सभी का सत्यानाश हो जाएगा। तुम लोग जिस भगवान की प्रार्थना कर रहे हो वे तो इस वृक्ष के सामने भी ही धर्मदेव जी के बगल में घनश्याम के रूप में खड़े हैं। उनसे क्षमा मांगो, तभी इस संकट से तुम्हारा छुटकारा होगा। इन शब्दों को सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसके मन में अतः प्रेरणा हुई कि उसे भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर उसने प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी भी हिंसा नहीं करूँगा, निर्दोष जीवों की हिंसा होने भी नहीं दूंगा। राजा की यह प्रार्थना भरी प्रतिज्ञा सुनकर बाल प्रभु घनश्याम को दया आ गई। उन्होंने उसी क्षण पेड़ का हिलना बंद कर दिया। उसके बाद सभी हाथी घोड़े चुपचाप अपने अपने स्थान पर घास खाने चले गए। तत्पश्चात राजा पेड़ से नीचे उतरा और धीमे धीमे चलकर लज्जित मनोदशा में घनश्याम के पास आकर घुटनों के बल झुककर उनकी स्तुति करने लगा। हे घनश्याम, हे साक्षात भगवान, मैं आपका सेवक हूँ। मेरे पापों और मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। अब कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। राजा के शब्दों को सुनकर घनश्याम ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा बाल प्रभु घनश्याम तथा धर्मदेव जी का चरण स्पर्श करके तंबू में विश्राम करने चला गया। धर्मदेव जी बल्दीधर और मुरली गंगाधर से मिलकर घनश्याम और राम प्रताप जी को लेकर अयोध्या वापस लौटे। इस प्रकार घनश्याम जी ने पशु हिंसा बंद करवाई। घनश्याम जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि सभी प्राणियों में भगवान का वास है। हर जीव, चाहे पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य, सब में परमात्मा की शक्ति है। किसी को भी चोट पहुंचाना ईश्वर की रचना को पीड़ा देना है। करुणा ही सच्चा धर्म है। जो जीवों पर दया करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। अगली कथा सुनने के लिए शब्दों में ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।